लेकिन ऐसा भी कुछ लोग जब मैं देखता हूँ तो कहते दोनों गुजर हैं, दोनों गुजर हैं, इकरा भी गुजर है और वो भी गुजर है, कि अगर इनमें से किसी एक का टिकट हुआ तो फिर जो हिंदू मुस्लिम गुजर हैं वो एक साथ किसी एक पर चले जाएंगे। अगर मनीष का नहीं हुआ तो हिंदू गुजर इकरा के साथ चले जाएंगे, अगर इकरा का नहीं हुआ तो मुस्लिम गुजर मनीष के साथ। रोहित जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, शक्ल देख के वोट करते हैं। तो अभी जो सांसद है उनकी शक्ल नहीं पसंद आ रही है? मान देर तक तो शक्ल तक आ देना तेरा भी एक लड्डू। अच्छा, सांसद की शक्ल नहीं? सांसद जी की इस गांव में आके इकरा बोलेगी कि मनीष को वोट दे दो तो मनीष को वोट दिया जाएगा। हमें आज तक दिखा नहीं इधर जी वो। प्रदीप चौधरी जी जी नहीं देखे कभी? आज तक देखे ही नहीं झूठ बोल रहे हैं। सच में नहीं देखे। आप बता दो मेरे गांव में कई प्रोग्राम हो सकता 5 साल में, अच्छा, पूरे 5 साल में कहीं दिखो इधर। आज जो मुनीष होना है जीतेगा जी इंशाल्लाह जीत जाएगा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव को लेकर हम लगातार गांव-गांव जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाने की वही बात कोशिश करते हैं। गांव देहात के लोग क्या सोचते हैं, सरकार को लेकर उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या समस्या है, वही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैराना के ये गाँव भूरा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर खड़े हैं, युवा भी हैं, आसपास बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे ही बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं और इनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या समझते हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम अरशद है। अरशद जी, क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी आपके यहाँ से सांसद हैं प्रदीप चौधरी, कैसा रहा उनका काम? देखो जी, काम काज के बारे में तो मैं आपसे बता दूं, सीधा सा गुणित है हमारा। तो आज लोग यहाँ तो गांव में देखा ना, गांव में कोई भी मतलब विकास उसके थ्रू दोबारा होया नहीं। सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा? जी जी, होया नहीं। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। उसका लड़का आता है एक बार, मैं बोला मगर सांसद साहब ऐसा तो कार्य किया जाए कि आपके नाम कभी क्षेत्र में पत्थर लगाए हो। तो आज मैं भी कॉल करूँगा, फोन भी रिसीव नहीं करते। अच्छा जी, फोन भी रिसीव नहीं होता आपका? नहीं जी, होता नहीं। ऐसा क्यों? क्या आपकी कोई दुश्मनी है क्या? जी, मुलाकात ही नहीं हुई, दुश्मनी कहाँ तो हो जाएगी? मुलाकात होगी जब तो दुश्मनी पैदा करेंगे। तो अब आगे क्या माहौल चल रहा है लोकसभा में, क्या सोच रहे हैं? सोच तो बस देखी जाओगी, जो होगा सोच। ये भी तो कोई सोच का वो है ही नहीं अभी कोई सोच का नहीं है। है। जो कोई मैदान में होगा फिर देखेंगे, टंके की चोट पे फिर करेंगे ऐलान। टंके की चोट पे ऐलान करेंगे? जी जी। लेकिन सबको एक पसंद होता है ना कि भैया मेरी पसंद के ये नेता हैं, मुझे ये 2-3 नेता ऐसे लगते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। कौन से नेता हैं जो लोकसभा में? रोहित जी, आपने मेरे से सवाल ये नहीं करा कि कौन से नेता फील्ड में है। आप फील्ड सवाल करो मेरे से, जी भी तो मैं बताऊंगा। आपने सिर्फ मेरे से इसका प्रदीप चौधरी जी का सवाल किया, मैंने इसका आपकी प्रक्रिया बता दी। वही तो पूछ रहा हूँ कि कुछ नेता पसंद आते हैं ना, कि ये नेता मुझे पसंद आ रहा है। बताइए दावेदार कौन कौन है? दावेदार तो देखिए आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं दावेदार। तो टिकट कौन नहीं चाहता मुझे नहीं मिल जाए? नहीं चाहता। तो आपको नहीं चाहता? अच्छा चलिए, ये भी बहुत बढ़िया बात है कि लोकसभा का मुझे नहीं चाह रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो चुनाव लड़ेंगे अभी तो काफी दिन है, बाद में देखेंगे। लोकसभा विधानसभा मुझे नहीं चाहता, जिला चेयरमैन कुछ नहीं चाहती। कुछ नहीं चाहिए? नहीं जी। लेकिन फिर कौन देख रहा है? आप किस नेता को देखते हैं कि ये जी अपने गांव का विकास सबसे मेन है। विकास के मुद्दे की हमारा गांव, मतलब हमारा क्षेत्र विकास से बिछड़ा हुआ है। इसमें कोई भी विकास की मतलब जैसे कि शिक्षा हुई और जी स्वास्थ्य विभाग का मामला मैं बता दूं आपसे, किराने क्षेत्र की मतलब सरकार इतने बड़े बड़े वादा करती है। सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो ये अधिकारी है टुटपुंजिया बैठे हैं ना, अधिकारी किसी की सुनवाई नहीं करते। कल मैं अपनी माता जी ने ले गया, मगर इसका एक्सरा कर दो कि भी टेम नहीं है, मगर टेम क्यों नहीं है लिखे दो। तो फिर एक दिन मेरी बच्ची कुत्ते ने खाली कान पर, वो बोल क्या नाम लेकर मैं इसने रेफर कर रहा हूँ। किस लिए रेफर करे भाई साहब? आपने कोई एस्टिमेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया देखने से पहले रेफर। तो ये बिल्डिंग बनाई जा रही है जो स्वास्थ्य विभाग में, ये किसके लिए बनाई जा रही है, किस मुद्दे पर बनाई जा रही है? दवा मौजूद नहीं, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर मौजूद नहीं। तो बताइए आप फिर मतलब इसमें तो सरकार की नाकामी नजर आ रही है। नाकामी नजर आ रही है जी। तो अब आपको कौन लगता है कि सांसद यहाँ से अगर हम देखें तो एक तरफ से अगर देखें गठबंधन से इकरा हसन का एक बहुत बड़ा चेहरा यहाँ पर बन रहा है और दूसरी तरफ से आपके ही अपने दोनों गुजर हैं, मनीष चौहान सामने हैं। तो अब क्या लग रहा है, कहाँ पर सुई अटकी? हाँ, सुई अटकी हुई नहीं है। सुई तो एक ही तरफ जाली। अच्छा। जिकर पेट्रोल डलवा हुआ है ना टंकी मारे एक तरफ इन लगा है। यहाँ से चौधरी इकरा हसन मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा। वो पूछ किस तरह जनता के बीच में जाकर हर मतलब दुख सुख में कार्य करती है, देखती है। और मतलब मैं बताऊं अपने मन की, मतलब मेरे गांव में मेरे से ही
200 मीटर सड़क सीधी ही। मैं नेता नहीं हूँ, कोई व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ आपकी दुआ से थोड़ी जान पहचान बनी हुई है। मैं वही उसने सड़क दी सीसी, तो फिर मैं उसके लिए 2 दावेदार की टिकट, तो भाई देखो उसका हक बनता है जीव जनता के बीच में रहकर कार्य करना। गठबंधन से हक बनता है। हक बनता है जी 100%। और लेकिन अगर बाई चांस ये मैं बताऊं आपसे, गठबंधन का कोई चांस नहीं। जहाँ से चौधरी का हसन परिवार, हम मासी उनका हक बनता है हमारा। हक बनता है। जी जी। अच्छा, बाई चांस ऐसा हुआ कि टिकट नहीं हुआ या चुनाव नहीं लड़े, किसी कारणवश ऐसा, कई बार राजनीति में ऐसी चीज़ें संभव हैं कि कई नेता छोड़ देते हैं कि चलिए अभी नहीं, अगली बार देख लेंगे, तो उसके बाद कोई दूसरा नेता भी पसंद आता है। हम बाद में ना पसंद तो जब करेंगे जब चौधरी इकरा हसन परिवार हमसे ये आन कर कहेगा कि भाई मैं टिकट की लड़ना नहीं चाहती, आप जहाँ से कि मतलब हम वहाँ से कहना चाहते हैं, तो हम उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जी, फिर अपना कोई पसंद नहीं है दूसरा? हमारा कोई पसंद नहीं है। देखो जो कार्य करेगा गरीबों का हमदर्द होगा। ये भी महासी नाइद कॉलोनी के पास से आप गुजर के होगी, 15-20 बीघे जमीन है, वो कितने करोड़ रुपए की है, उसको दान किया है। गरीब का आगमन बता दो, कोई से नेता ने दे रखी है आज तक के। लेकिन ऐसा भी कुछ लोग जब मैं देखता हूँ तो कहते दोनों गुजर हैं, दोनों गुजर हैं, इकरा भी गुजर है और वो भी गुजर है, कि अगर इनमें से किसी एक का टिकट हुआ तो फिर जो हिंदू मुस्लिम गुजर हैं वो एक साथ किसी एक पर चले जाएंगे। अगर मनीष का नहीं हुआ तो हिंदू गुजर इकरा के साथ चले जाएंगे, अगर इकरा का नहीं हुआ तो मुस्लिम गुजर मनीष के साथ चले जाएंगे। ऐसा भी कुछ है तुम क्या? वो तो वो जाना हो सकता है, लेकिन हमें आपसे एक बात बता दूं, ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में मतलब सभी मतलब कितने प्रधान लड़ते हैं, सभी गुज्जर बिरादरी के लड़ते हैं, और सभी बिरादरी का इनको वोट मिलता है। कोई नीची बिरादरी का बेचारा लड़ता नहीं है। और पहले तो बात हमारे गांव में ऐसी स्थिति नहीं, भाईचारा बहुत ही अच्छा है, कायम है। तो जब गुज्जर है तो ये आदमी ना शिकल देख के वोट देवेंगे। अच्छा, जी 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 तो फिर शक्ल देखेंगे। जी रोहित जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, शिकल देख के वोट करते हैं। तो अभी जो सांसद है उनकी शक्ल नहीं पसंद आ रही है? मान देता कल तो शकल तक आ देना तेरा भी एक लड्डू। अच्छा, संसद की शक्ल नहीं? सांसद जी की मेरे क्षेत्र में मतलब बताने तो लग रहा हूँ, पहले गुमशुदा की तलाश ये भी उसके पोस्टर चस्पो हुए थे, गुमशुदा की तलाश। कैराने में मतलब चोरी हुई थी मंदिरों में, वे वहाँ पे उसके मौजूद गए, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, यहाँ से आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे गिरोया मतलब नेता कौन हो सकता है? सबसे पहले तो मेरा यही निवेदन है, कृपया स्वास्थ्य विभाग ने सुधारे, और क्या नाम ले रहे स्वास्थ्य उसने शिक्षा विभाग पे ध्यान दे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म करो, सिर्फ ये मुद्दा है। आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे मोहम्मद वाशिल। अच्छा, बताइए कि अभी के जो सांसद हैं आपके, क्या माहौल है, क्या किस तरह से? ये तो कह रहे हैं कि मुझे तो दिख नहीं रहे, लड्डू खिलाने को तैयार है कि उनकी शक्ल तक दे। देखा जाए तक प्रदीप चौधरी कैसा है? दीप चौधरी को नहीं देखा? नहीं देखा अरे आते हैं इधर बहुत सारे। आज तक गांव में, पूरे गांव में ये पता कर लो, कहीं भी किसी से भी, मेरे से भी अलग, प्रदीप चौधरी इस गांव में दिखे नहीं दिखे, दिखे नहीं आज तक, नहीं देखेगा? नहीं देखे। तो आप चले जाते हैं उनसे एक आध बार? ले जाते थे जीव जीव, हमने कुछ काम पड़ेगा, हमने थोड़ा मोटा एक सा काम पड़ा, हम जाके मिले, हमारे काम तुरंत हो गए, जाते तुरंत हो जाते हैं? एकदम हो जाते हैं। अभी चुनाव लड़ना चाहती होगी लोकसभा का, जी, तो क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है उनका? इकरा हसन लड़ेगी, तो माहौल कैसा है? इकरा के पक्ष में ही है यहाँ पे। इकरा के पक्ष में है जी, तो, और सामने से प्रदीप आए तो फिर क्या? प्रदीप आवेगा उसके बाद में देखी जाएगी। फिलहाल अगर जो टिकट इकरा ने मिला तो हम इकरा के साथ रहेंगे, नहीं मिला तो नहीं मिला तो फिर बाद के डिसीजन जैसा भी होगा इकरा। कुछ नाम सोचा है उसके बाद? नहीं, बस उनके हिसाब से ही दिया जाएगा, इकरा हसन के वो जो कहेंगे? जो वो कहेंगे उनके हिसाब से जाएगा। अच्छा, जी, लेकिन मैं मनीष चौहान का एक इंटरव्यू कर रहा था, वो कहते हैं हमारी तो छोटी बहन है, इकरा हसन हमारी भी छोटी बहन है, अगर ऐसी कोई बात है तो चुनाव है, चलिए लड़ रहे मनीष हैं। नहीं कि हम गलत बता रहे, वो भी हमारा भाई है, गुज्जर मनीष भी भाई है? हाँ, वो भी भाई है। अगर इकरा हसन ये बोलती है कि मनीष को वोट दे दो तो हम मनीष को वोट दे देंगे, लेकिन इकरा के पक्ष में जाएगा हमारा वोट, हम अपने लिए गए। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि इकरा का टिकट नहीं हुआ और मनीष आपने कहा गुजर भाई है, तो मनीष को वोट कर देंगे? नहीं, अगर इकरा बोल लेगी, इकरा बोलेगी? इस गांव में आके इकरा बोल लेगी कि मनीष को वोट दे दो तो मनीष को वोट दिया जाएगा। हाँ, नहीं, बाकी हम इकरा के साथ है दिलो जान से। अच्छा, जैसे मनीष भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी आप जानते होंगे, आपके ही यहीं के हैं, है ना? कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, 5-7 साल का फ़र्क होगा। उनका कैसा देखते हैं आपकी, किस तरह का उनका रहता है काम करने का तरीका? अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं, गलत आदमी नहीं है। मनीष गलत नहीं? नहीं, गलत नहीं क्या है, काहे में अच्छे? बहुत अच्छे है। जैसे उनके क्षेत्र में देखते हैं, उनका नाम आता रहता है, देखते रहते हैं टीवी पे, वैसे तो बहुत अच्छा हिसाब बना रखा उन्हें अपने क्षेत्रों में। तो वो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं? ना ना, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत बढ़िया है यहाँ पे, कायम है इसे। तो
तो ये कर देते हैं, कई बार ये सुनते हैं कि भाई लोग बीजेपी वाले कर देते हैं, तो ये नहीं। बीजेपी वालों का तो अलग अलग फंडे है, ये तो चलते रहे, इतने सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, इतना कुछ भाई सही कह रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं। हमारे गांव में सभी बिरादरी के युवा व्यक्ति हैं। यहाँ से हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस तरह शादी ब्याह शादी में समन्वय मतलब सम्मान करते हैं, सब दुख सुख बांटते हैं। अच्छा, तो हम इन बड़े नेताओं पर ध्यान नहीं देते, हमें तो जो सोच लिया तो मन में ठान लिया। ये जो बता रहे मनीष के बारे में कि मनीष भी बढ़िया आपने एक आपने इसने आप बोले थे कि मनी इकरा हसन छोटी बहन है, तो वो भी तो बेचारा चौधरी, वो भी हमारा भाई है, मनीष भी तुम्हारा भाई है, अच्छा, भाई है। लेकिन हम जो चुनाव उसने वो जिला पंचायत भी चुनाव लड़ चुका, जिला चेयरमैन भी रह चुका। तो मतलब वैसे कोई कमी भी नजर आती है क्या मनीष बस कमी देखो जी, हमें तो उनका कोई काम नहीं पड़ा, ना मेरे क्षेत्र में कोई विकास हुआ। हम तो यही बात है, वो चुनाव वो तो लड़ क्या लिया। विकास चाहते हैं क्षेत्र में आपकी? अगर चलिए वो जिला पंचायत अध्यक्ष है मनीष, हाँ जी, मैं चाहता हूँ क्या विकास करे वो? अध्यक्ष जी, तो एक मेरी सड़क है बहुत ही खतरनाक, यहाँ से खटाण वाली गली बोलती है, कम से कम 200 मीटर की आरसीसी चाहिए मुझे। 200 मीटर चाहिए। 200 में से एक मिनट रुको, तो पहले आपकी आरसीसी का जुगाड़ करते हैं ना। हाँ, बताएं। ऐसे अध्यक्ष हैं तो आरसीसी नहीं बनवा पाए तो क्या फायदा हुआ फिर, है ना? सरकार के नेता हैं। देखिए मनीष जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये तो ये अरशद जी हैं, ये काफी समाज में की इज्जत रखते हैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, गांव में विकास और स्वच्छता विभाग से संपर्क। अब वो आपकी सड़क बनवा दे तो, है अगर बनवा उसका अधिकार बनता है ना, बनवाना अधिकार बनता है। नेता जनप्रतिनिधि किस लिए चुने जाता है मेरे तो आप बताइए सर। तो काम करने के लिए तो चुने तो फिर हम अपना काम, हमें अधिकार है काम मांगने के लिए, हम अपना काम ही तो उन तक मांग हम रहे ये हैं ना। वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। कि उन तक ये वीडियो जाए और वो आपका काम धाम करे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर काम की बात हो तो विकास अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि है हमारा, हम मांग तो सब इकरा सनोही नायत हसन हमारा विधायक है, हम सब पे सबसे सब मांग करेंगे। जनता ने क्या चाहिए तो विकास। करते भी रहते हैं, मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ, कभी प्रधान से मांग कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं। जी मेरा तो अधिकार जनप्रतिनिधि है तो वो मांगेगा, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपसे बता। चलिए आता हूँ, क्या नाम है आपका? बिट्टू चौहान। जी चौहान साहब, आपको क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? सही चल रहा है जी। किसका लग रहा है आपको माहौल इधर है लोकसभा में? एक तरफ देखते हैं कि इकरा हसन है गठबंधन से, दूसरी तरफ मनीष चौहान है। कौन नेता आपको लग रहा है कि अब की बार चुनाव में दावेदारी अपनी बेहतर करेगा? भाई भी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं नजर आता है, फिर भी कोई पसंद तो आता होगा नेता ज्यादा? पसंद तो दोनों ही है हमारे। दोनों ही पसंद है। और जो हाल के सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं यहाँ, कुछ करा नहीं, कुछ नहीं करा। बहुत काम किए हैं। उनका एक डायरी है जो आजकल गांव में मिलता है। हमारे गांव में कोई डायरी क्या काम करा? कहते हैं इतना सब कुछ कर दिया हमने। गांव के अंदर एक भी पत्थर अगर प्रदीप चौधरी के नाम से दिखवा दो, नहीं मैं अपने भूरा गांव में ही बता रहा, इस 2-3 गांवों की दूं तो मैं हार मान जाऊंगा अपनी। हार मान जाए। जी बिल्कुल, अगर प्रदीप चौधरी का एक भी पत्थर दिखवा दो इस पूरा भूरा गांव में, सबसे बड़ा गांव है। अच्छा, हाँ, शामली जिले का सबसे बड़ा गांव बोलता है, कोई पत्थर नहीं। कोई पत्थर नहीं। वो तो कहते हैं कि बहुत सारे काम हमने। भाजी जिसके करवाए हों करवाएंगे, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। क्या नाम है? अजय कुमार। अजय जी, आपको क्या लगता है क्या चल रहा माहौल चुनाव नाम? जी इस मामले का हमने पता कुछ नहीं, हमने वोट देने मतलब है। तो फिर कोई नेता अच्छा तो लगता होगा कि ये नेता हमें बढ़िया लगता है। जैसे अभी एक तरफ से इकरा हसन है, दूसरी तरफ मनीष चौहान का नाम माना जा रहा है, तो कौन नेता आपको बढ़िया लगता है? दोनों बढ़िया ही है नहीं तो दोनों बढ़िया। हाँ हाँ। और जब ऐसे चुनाव करने की बात आएगी कि एक का चुनाव करना है ना? इकरा का करेंगे हम। अच्छा, इकरा का करेंगे। हाँ इसलिए करेंगे, वो कैराना में है, मनीष का क्या पता कहाँ चले जाओ। बड़े लोग भी तो कैराना से ही हैं, कैराना से नहीं मिलते तो नहीं। हाँ मिलते नहीं। हाँ वो जो सांसद हैं अभी के प्रदीप चौधरी, उनको जानते हैं? हाँ जाना जी। उनका कैसा रहा काम? उन्होंने एक काम कराया था यहाँ बुरा में, अब से भी 3 महीने पहले भाई एक पंचायत घर यहाँ बनेगी, वो आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी। वे कह के तो चले गए, पर दोबारा आगे यहाँ शिकल नहीं दिखाई उन्होंने, कोई शक्ल नहीं दिखी। नहीं कोई काम नहीं किया उन्होंने, बोल के चले गए थे पर दोबारा कुछ नहीं हुआ इस पे। तो अब दोबारा से अगर उनको चुनाव लड़ना पड़े तो क्या फिर उनके बारे में कुछ सोचेंगे या नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचते, फायदा क्या है उनसे मिलने के लिए सहारनपुर जाना पड़े। इतना हमारा बजट होगा, हम सहारनपुर में नहीं मकान लेकर रह लेंगे, मिलने के लिए सहारनपुर जाना? बिल्कुल जाना पड़ेगा जी, वे वहीं पर रहते हैं, वे यहाँ पे नहीं रहते, वे सहारनपुर। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे फोटो वोटो उनके इधर कैराना में रहते हैं। अजी फोटो तो आप अरे आपका हम खींच लेंगे, हमारे पास है रहे आप भी तो आ रहे हैं। ऐसा फोटो खींचने से काम नहीं होता, काम करने से काम होगा। काम करने से काम। हाँ क्या नाम भाई साहब? सादिक है जी। सादिक जी, कैसे हैं? सब बढ़िया? बुलेट बुलेट लेके घूम रहे हैं जी और सब बढ़िया चल रहा है? बड़े जी। अच्छा ये बताइए, हम कैराना लोकसभा की बात करने आए हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, कौन नेता पसंद आ रहा है?
मनीष चौहान। क्या नाम है आपका? सादिक। मनीष चौहान क्यों पसंद आ रहा है? वो काम करवा रहा है जी यहाँ। आप मुस्लिम हैं? जी। तो वो हिंदू नेता है? तो गुज्जर तो है जी, हम भी गुज्जर है अच्छा, जी। तो ये मामला है। क्या जी। काम करा रहा है मनीष चौहान? मनीष सारे काम इधर वही करा रहा है जी, जो थाने का हो, किसी का कोई भी काम हो, है, फैसला हो किसी का, वही करा है जी। वही करा रहे हैं। जी। मिलते हैं उनसे आप? हाँ जी, हम तो मिलते नहीं, मेरे बड़े मिला है जी, हम तो जानते नहीं जी। अच्छा, मेरा बड़े जावा है, मेरे बड़े मिल गवा जी उनसे। मिल के आते हैं। जी। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हो मिलते नहीं है लोगों को, काम नहीं करते हैं। कौन जी? मनीष चौहान वो तो मिलता है, तो आते भी आए, गाँव में भी आते हैं। गांव में भी आते हैं। जी। तो क्या लग रहा है अभी लोकसभा में कुछ हो जाएगा उनका? नहीं हाँ जी, जब मनीष चौहान आएगा जीतेगा जी इंशाल्लाह। जीत जाएगा। जी। ये कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि मुस्लिम भी, हिंदू और बीजेपी का वो सबका साथ देते हैं अभी जी, उसके अंदर वो थोड़ा है, हिंदू मुस्लिम की बात है नहीं उसके अंदर। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। ना ना। तो क्या लग रहा है कि कितने आपको नजर आता है कि मुस्लिम उनको मिल जाएंगे अगर ऐसी बात है? जैसे आप, मैं भी हैरान हूँ कि आप सादिक नाम है और मुस्लिम है और उसके बाद मनीष चौहान की बातें कर रहे हैं, तो लग रहा है आसपास में कुछ है ऐसे मुस्लिम? बहुत ज़्यादा वोट है इस पर मुस्लिम। बहुत ज्यादा। जी। काम वाम करते हैं तो ऐसे देखते हैं क्या हिंदू मुसलमान वाले? ना ना, इसमें नहीं देखते हो, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हुए। उन्हें काम करवाई वही कर रहे हैं, इस इलाके में जो काम कर रहे हैं। अच्छा जो MP है तो कोई जानते नहीं यहाँ, अच्छा। हमें आज तक दिखा नहीं इधर जी वो। प्रदीप चौधरी जी जी। नहीं देखे कभी? आज तक देखे ही नहीं झूठ हो, बोल रहे हैं। सच में नहीं देखे। आप बता दो मेरे गाँव में कई प्रोग्राम हो सकता 5 साल में, अच्छा, पूरे 5 साल में कहीं दिखो इधर? हाँ। नहीं दिखते कभी? नहीं जी। बस मनीष चौहान की दिखा है जी, मतलब जिब्बा मनीष चौहान का नाम सुना है जी। अच्छा, जी मनीष चौहान का नाम सुनते जी हैं। जी। तो क्या कंपटीशन में कह रहे हैं इकरा हसन है, हाँ, एक रियासत टक्कर पे है जी। टक्कर पे है, जी। लेकिन जीत कौन जाएगा? वो तो ऊपर वाला पता होगा जी, लेकिन टक्कर है दोनों की जी। तो आप मनीष के साथ है। जी, मनीष के साथ। देखिए ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति है कि सादिक हैं। हाँ हर्षद कुछ कहना चाहते हैं? जी बताओ जी, ये भाई सादिक भाई ने अपनी अच्छी बात रखी है। देखो जी, हमें तो जेल थानों का कोई काम नहीं पड़ता, जो ऐसा कि भू माफिया होए, कोई 2 नंबरी काम होए, में ये ऐसे कैंडिडेट नहीं चुनेंगे। अच्छा व्यक्ति तो कोई चुनेगा जी। हाँ, मैं तो आपसे सादिक भूमि नहीं, अच्छा भाई है हमारा, हमें नहीं पता इसकी सोच है। अच्छा, इसने अपनी कैंडिडेट चुना है ना, अधिकार है, जनता ने अधिकार है, कोई जनता का अधिकार नहीं छीन सकता। हमने आपसे एक बात कही कि पहले सरकार अच्छी, सारे काम अच्छे, लेकिन जो ये अधिकारी नीचे है ना, सबसे बड़े गुंडे ही हैं, इनका समाधान करो। सरकार बढ़िया होगी, सरकार बढ़िया कायम में बढ़िया है, क्या में बढ़िया यूं का ना, मतलब कहीं गुंडागर्दी नहीं होती। बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर उस पर चलाऊंगे, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं ना। तो मैं 2 नंबर का काम करता ना, मेरे पास सिर्फ 1.5 बीघा का काशकार हूँ, है। अब मैं उसके ऊपर चलेगा बुलडोजर, जो सा 2 नंबर। भाई आप मुस्लिम हैं और उसके बाद भी योगी को बढ़िया बताते हैं। मुझे मुस्लिम होने पे गर्व है। और भी योगी तो कहते हैं मुसलमान तो योगी से नाराज है। योगी किस चीज को बोलते हैं? भगवान, मतलब आप तो मंदिर में रहते हो, भगवान के मतलब उसके जो गुरु, धर्म गुरु बोलते हैं उसको। योगी जी धर्म गुरु हैं। अच्छा, हाँ, वे अपने धर्म के गुरु है, लेकिन मेरे मजहब से मुस्लिम गुरु है। मैं अपने उसको मजहब को मानता हूँ। जी को भी आप उतना ही गुरु मानते हैं? है, मैं उसको, वो अपने मजहब को मान रहा, मैं अपने मजहब को मान रहा। हमने अधिकार है, अधिकार संविधान के खिलाफ थोड़ा ही ना चल जाएगा कोई कुछ भी। लोग तो वैसे जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं योगी। है, वो अवैसी से पूछे जाएगा, अवैसी ने व्रत रखा कोई अत्याचार? मेरा तो कोई बर्ताव नहीं होया। मुझे आपसे कहा कि मुझे सिर्फ अपने गांव में, अपने क्षेत्र में विकास चाहिए। अच्छा। चाहे मेरे से योगी दे दो, या मेरे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दे दो, चाहे जिला पंचायत सदस्य मनीष चौहान दे दो, कोई दे दे, बस कोई दे दो, अपना विकास चाहिए। हर बच्चों स्वास्थ्य विभाग पे भी यही बात करना चाहूंगा, अगर आप दवाई लेने चले जाओ, वहाँ पे दवाई भी मौजूद नहीं। उधर इतनी ये बड़ी बिल्डिंग प्रधानमंत्री का कैसा लगता है आपको काम धाम? है जी। प्रधानमंत्री कौन सा रहा? कैसी प्राइवेट के पैसे? प्राइवेट तो लगा नहीं, प्राइवेट तो भी हो गया तो भाई सर। सरकारी सुविधा किस लिए अभी इतने बड़े बड़े वादे करे? किस लिए करी सरकार? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। गरीब जनता नु का, गरीब के लिए ये है ना पंजीपुतियों की सरकार। गरीब आदमी के हक में सरकार नहीं है। तुझे बोल दिया कि अगर मेरे पास 10 रुपए है तो 10 रुपए में डॉक्टर खड़ा नहीं होने देना का। मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाऊंगा। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, अन्य सरकार भी रही, जब भी तो सरकारी हॉस्पिटल चालू थे। चलिए, आपका क्या नाम भैया? अरे भाग रहे हैं कोई और? चलिए, क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा तो नाम रामपाल है जी। रामपाल जी, क्या लग रहा है इधर काम धाम कैसा चल रहा है योगी जी का? और सब बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रहा है, हाँ, मजा आ रहा है। मजा। अच्छा, अभी चुनाव की बात हो रही है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं आपके यहाँ से जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं मनीष चौहान। जानते हैं उनको, वीरेंद्र सिंह को, मंत्री को?
नहीं जानते जसाला वाले को? जानता हाँ जी। तो कैसी लग रही है योगी की सरकार? हाँ जी बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ तो दोबारा बन जाएगी नहीं बन जाए मोदी प्रधानमंत्री? और वो तो भगवान ने पता कर, मान लिया बढ़िया है भाई। चलिए अब हम यहाँ पर भूरा में मौजूद रहे थे और ये हर्षद जी हैं यहाँ के। आइए इधर आइए। ये नेताओं से अक्सर कभी रोड कभी पंचायत के काम मांगते रहते हैं, है ना, और नेता इनकी सुन भी लेते हैं, हाँ है जी ना? विधायक जी सुना जी साहब से सुन लेते हैं ना। अभी इन्होंने एक डिमांड मनीष चौहान से भी की है। हाँ जी मेरे तो ये भी डिमांड श्री अभी नरेंद्र कर लीजिए, 4-5 नरेंद्र डिमांड मोदी थे श्री ये भी है कि जो आदित्यनाथ योगी जी बैठे हैं अधिकारी हैं, ये सबसे बड़े गुंडे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अगर किसी का बच्चा मरा है तो ले खड़े रहो हॉस्पिटल में, बोल देते हैं कि मार लेके चले अधिकारियों पर काम होना। हाँ अधिकारी जो है ना मतलब भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अधिकारियों ने फैला रखा है। मतलब नेता बढ़िया है, ऊपर वाले अधिकारी बेकार है। सबसे ऊपर वाले बढ़िया है, नीचे वाले तो कौन कौन बढ़िया है सबसे ऊपर? वो बताया तो सरकार अच्छी, श्री नरेंद्र मोदी जी भी ठीक है, जी योगी जी भी ठीक, दोनों ठीक है। दोनों ठीक है, लेकिन अधिकारी खत्म। अधिकारी बढ़िया नहीं है, तो इनकी मांगों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।